हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं न्यूज़ चैनल इनक्रेडिबल एजुकेशन मस्ती बाय एजे सर आप लोगों से दोस्तों कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों की कमेंट आया था कि सर आपका बोर्ड जो क्लियर नहीं दिखता है। इस वजह से मैं 2-3 दिनों तक, जब तक मेरा बोर्ड नहीं आ जाता है, मैं कॉपी पे आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि कई लोगों का डिमांड है कि सर कंटिन्यूटी मेंटेन रखिएगा। मैं उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपका क्लास कंटिन्यू रखूँगा। आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं सेल के बारे में। चलिए दोस्तों, हम लोग जो पिछले क्लास में कुछ पढ़े हुए थे सेल के बारे में, उसके बारे में हम लोग कुछ देखते हैं और फिर आगे भी कुछ देखते हैं इसके बारे में। जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों को बताया था, सेल मीन्स कोशिका जो है टू स्टडी के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। सेल, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि रॉबर्ट हुक जी ने 1665 में एक बैक्टीरिया जीवाणु पे अध्ययन किया था। सबसे पहले फर्स्ट टाइम उनको डेड कोशिका यानी मृत सेल प्राप्त हुआ था। कौन से बैक्टीरिया था? जिस बैक्टीरिया का नाम है माइकोप्लाज्म गैलिस्पेक्टम। दोस्तों, फिर हम लोग क्या देखे थे? सेल के बाद टिश्यू बनता है, टिश्यू के बाद ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम के बाद फुल बॉडी हम लोगों का बनता है। तो एक चीज मैं और बताना चाहूँगा कि उसमें 2 साइंटिस्ट और थे, एक बॉटनी के थे, एक जूलॉजी के। बॉटनी के स्लेडन जी थे और जूलॉजी के स्वान जी। दोनों साइंटिस्ट लोग 1839 में इन्होंने भी सर्च किया, कोशिका को सर्च किया। जब इन्होंने सर्च करने के बाद जो मिला उसको इन्होंने थ्योरी सेल नाम दिया। इसके बाद मैं वो पिछली क्लास में नहीं बता पाया था, मिस हो गया था। लाइव सेल में जीवित कोशिका, जीवित कोशिका सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है एंटोनी लियोनहॉक जी। एंटोनी इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका जो है प्लांट में देखा, पौधों में। पौधा था, उसमें कौन सा पौधा था? ओनियन, जैसा कि आप लोग ओनियन से अच्छी तरह परिचित होंगे। ओनियन सेल, प्याज की कोशिका,
प्याज की कोशिका, इन्होंने सबसे पहले प्याज की कोशिका में अध्ययन किया। इन्हें लाइव माने जीवित कोशिका मिली। एनिमल में भी इन्होंने देखा था, एनिमल में भी देखा था, बट जंतु या प्राणी विज्ञान कह सकते हैं आप लोग, जंतु में इन्हें ऐसे मिला था। एक बार ऐसे कर रहे थे तो उनको टीथ, जो दांत होता है, दांत में जो हम लोग कुछ खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स etc, जो भी हम लोग खाते हैं, जो हम लोग का परत कुछ जम जाता है, तो इन्होंने क्या किया, एंटोनी ल्यूवेनहॉक जी ने उसको थोड़ा से छीला, उस पर परत निकाला। उसको निकालने के बाद इन्होंने माइक्रोस्कोप पे रख दिया। वहां से इनको छोटी छोटी सेल नजर आई, जीवित कोशिका, दांत में कोशिका इनको मिला। तो इतना मैं भूल गया था। और जो डेड सेल है, डेड सेल जो प्लांट में भी मिला था, डेड सेल, वो तो एनिमल का हो गया, बैक्टीरिया में हो गया, प्लांट में भी मिला था, जिस प्लांट का नाम है ऑर्क टिश्यू। छाल सुने होंगे आप लोग, ऑर्क टिश्यू। ऑर्क टिश्यू में, जिसको आप लोग छाल बोलते हैं, पेड़ पौधों को ऊपरी परत होती है छाल में, अभी हम लोग आगे देखते हैं, ऊतक में मिला था। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, इतना नोट कर लीजिए आप लोग। फिर हम लोग देखे थे, क्या चीज़ देखे थे, जब इतना सब कुछ होने के बाद, मैं ओवरव्यू में ले चल रहा हूँ, बाकी तो आप लोगों को मैं डिटेल बताया ही हूँ। मैं बोला था लार्जेस्ट सेल इन यूनिवर्सल, पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का एग, उसी को हम लोग ऑस्ट्रिच सेल बोलते हैं। ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का अंडा या शुतुरमुर्ग का सेल, ऑस्ट्रिच सेल या शुतुरमुर्ग की कोशिका। सेकेंड हम लोग क्या देखे थे, स्मॉलेस्ट सेल इन यूनिवर्सल, पूरे ब्रह्मांड में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? 1665 में एक रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही जो डेड सेल जिनको मिला था, उन्होंने किया था बैक्टीरिया में। उस बैक्टीरिया का नाम है, जैसा आप लोगों को मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, माइकोप्लाज्म गैलेस्पेक्टम। फिर हम लोग थर्ड पॉइंट देखते हैं, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बीइंग, मानव में सबसे बड़ी और सबसे लंबी कोशिका ब्रेन, जिसको हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं, ब्रेन से न्यूरॉन की कोशिका, जिसको हम लोग तंत्रिका तंत्र भी बोलते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं फोर्थ पॉइंट, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बीइंग, मानव के शरीर की सबसे छोटी कोशिका आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को क्या बताया था, रेड ब्लड कॉर्पुलस या बोलते सकते हैं, या सेल बोल सकते हैं। फिर अब हम लोगों को न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसी के आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं है क्या है। मैं दोस्तों आप लोगों से थोड़ा से क्षमा चाहता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मेरे पास बोर्ड अभी नहीं है, 2-3 दिन का समय वक्त लगेगा,
तब तक आप लोग मैनेज कीजिए इसी पे, और आप लोग मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए, जिससे आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। इससे आप लोगों को बेनिफिट मिलता रहेगा, क्योंकि जो मैं बोलूँगा सारा चीज़ उसमें लिखा नोट्स में नहीं मिलेगा। मैं तो अब PDF फाइल प्रोवाइड कर दूँगा, बट सारी चीज़ उसमें मेंशन नहीं होगी, क्योंकि मैं बोलता कुछ ज़्यादा ही हूँ, उसमें बस इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखी होती हैं। PDF भी अच्छा है, लेकिन अपने से आप बनाएंगे नोट्स तो आपके माइंड में फिट होता जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है समझने में, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप लोग कमेंट से कर सकते हैं, मैं उसको फिर से बता दूंगा। आइए दोस्तों, हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग आगे पढ़ते हैं। ये आप लोगों को मैंने एक छोटा सा चीज मिस कर दिया था, स्मॉलेस्ट गैमेट सेल, गैमेट सेल इन ह्यूमन बीइंग। मानव के शरीर की सबसे छोटी प्रजनन कोशिका मानव की शरीर की सबसे छोटी प्रजनन कोशिका कौन सी होती है? स्पर्म। जिसको शुक्राणु बोलते हैं हिंदी में। ये किसमें पाई जाती है? मेल में, पुरुषों में पाई जाती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों, थोड़ा मैनेज कीजिए 2-4 दिन, इसके बाद मैं बोर्ड आ जाएगा, फिर आप लोग को अच्छे से मैं बताऊंगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पार्ट ऑफ सेल। पार्ट ऑफ सेल, इसको हम लोग बोल सकते हैं कोशिका के भाग। क्या कोशिकांग। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, कोशिकांग नाम ले लेता है तो बच्चे डर जाते हैं। कोशिकांग मैंने पढ़ा नहीं कभी, कोशिकांग क्या चीज होता है? तो कोशिका के भाग माने कोशिका भी कई पार्ट में डिवाइड होती है, उसको हम लोग देखेंगे, उसी को हम लोग कोशिकांग भी बोलते हैं। फर्स्ट, सेल वॉल। सेल वॉल, सेल वॉल मीन्स कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? कोशिका भित्ति प्लांट में पाई जाती है। प्लांट मीन पौधा। सर होती क्या कोशिका भित्ति? कोशिका भित्ति सपोज दैट ये आप लोगों का ट्री हो गया, ये आप लोगों का, मैंने इसको ट्री बना दिया।
ये ट्री है, प्लांट। हम लोग यहाँ ट्री नहीं बोल सकते, बोलेंगे, क्योंकि हम लोग प्लांट यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। ट्री की बात नहीं, ट्री नहीं बोलेंगे, प्लांट बोलेंगे हम लोग से। तो ट्री है, ट्री में आप लोग देखे होंगे ये ऊपर का एक लेयर होती है, जिसको क्या करते हैं, कभी कोई बार्क बोला जाता है, वो निकाल देते हैं ऊपर से, वो कट के निकल जाता है, फिर पूरा नया आता है। तो वही है ये जो है वही चीज़ है। तो यही कि इसी को बोला जाता है शेल वॉल। वॉल मीन्स दीवार। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए, अगर आप लोगों को मैं बताऊं, तो देखिए हम ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स में जितना भी आते हैं, उन लोगों में शेल वॉल नहीं पाई जाती है। वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो जैसे चाहे मूव कर सकते हैं, जिधर चाहे जा सकते हैं। आंधी तूफान आए तो अपना बस के इधर उधर निकल सकते हैं। लेकिन प्लांट बेचारे क्या करते हैं, प्लांट जो है अपना वहीं पड़े रहते हैं, चाहे आंधी आए तो तूफान आए, चाहे पत्थर पड़े, बारिश हो, कुछ भी हो, बेचारे वहीं पड़े रहते हैं। इसी वजह से यहाँ पे प्लांट में जो होती है शेल वॉल पाई जाती है, शेल वॉल पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। यह इसकी सुरक्षा करती है। आंधी, पत्थर हुआ, बारिश हुआ, इस सबों से इसकी सुरक्षा करती है। कौन करती है? शेल वॉल, कोशिका भित्ति। अच्छा, एक कोशिका भित्ति, एक कोशिका इस तरह अगर बनाया जाए, तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताया था। एक कोशिका बनाया जाए तो आप लोगों का क्या हो गया है? शेल वॉल हो गया, कोशिका भित्ति। जो इनर पार्ट, अंदर वाला भाग, अंदर का भाग जो है पार्ट को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। आगे हम बताएंगे अभी इसको, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। दोस्तों, आप लोग मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए, जिससे आप लोगों को बेनिफिट होगा। कोशिका झिल्ली, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अच्छा, यहाँ तक तो मैंने देख लिया। मैंने यहाँ तक भी बता दिया आप लोगों को कि प्लांट में सेल वॉल पाई जाती है। एनिमल्स जिसमें ह्यूमन बीइंग, एनिमल जिससे हम लोग बात कर रहे थे, इसमें नहीं पाई जाती है। सेल वॉल इज फाउंड इन ओनली प्लांट सेल। सेल वॉल केवल प्लांट में ही पाई जाती है। सेकेंड, सेल वॉल कोशिका भित्ति, जो हम लोग के कोशिका भित्ति थी, सेल वॉल जो कोशिका भित्ति, दोस्तों मैं आप लोगों को तोड़ के बता रहा हूं, इसलिए थोड़ा समय लगेगा। मैं बहुत आराम से चलूंगा, इस पर आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। और चैनल की तरह मैं नहीं कर पाऊंगा दोस्तों, क्योंकि बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा, मेरा पढ़ाना ही व्यर्थ है। दोस्तों, हम लोग देखते हैं सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज, आप लोगों ने सुना होगा सेलुलोज। सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज केवल प्लांट में ही पाया जाता है, पौधों में ही पाया जाता है, एनिमल में इसको नहीं पाया जाता है। एनिमल में नहीं पाया जाता दोस्तों, इस चीज को ध्यान दीजिए, जंतु में नहीं पाया जाता है सेलुलोज, ओनली प्लांट, केवल पौधों में पाया जाता है। सेलुलोज जो है कार्बोहाइड्रेट, शर्करा बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट का हम लोग बोलते हैं शर्करा। दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं। इसको सेलुलोज बोलते हैं।
सेलुलोज जो है हार्डेस्ट पार्ट होता है, हार्डेस्ट पार्ट, कठोर भाग होता है। क्यों कठोर भाग होता है? क्योंकि इसमें डेड सेल होती है, मृत कोशिका होती है, डेड सेल, मृत कोशिका होती है। वाटर यानी कि इसको H2O, आप H2O लोग बोलिए, इसमें 0% यानी कि नहीं पाया जाता है। इसमें मृत कोशिका पाई जाती है, मृतुशल कोशिका, इसमें मृत कोशिका पाई जाती है दोस्तों। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था अभी कि ओनियन में सबसे पहले एंटोनी होन ल्यूवेनहॉक जी ने उस पर जीवित कोशिका मिली थी, जीवित कोशिका मिली थी। अब जैसे आप लोग देखें, प्याज सभी लोग खाते होंगे, प्याज जो काटते हैं तो उसमें से पानी निकलता है, वो जीवित कोशिका है। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया, डेड सेल प्लस वाटर, डेड सेल प्लस वाटर, यानी कि मृत कोशिका प्लस पानी इसमें नहीं पाया जाता है। यानी मेरे कहने का तात्पर्य है इसमें पानी 0% यानी कि नहीं पाया जाता है। वह जीवित कोशिका जैसा मैंने आप लोगों को अभी बताया था, प्लांट में हम लोग बात कर रहे थे तो ओनियन प्याज में सबसे पहले पाए थे इन्होंने। तो ये आपकी जीवित कोशिका थी, बट ये क्या है आपका मृत कोशिका इसमें है। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग बोलते हैं पॉलीसेक्राइड। आप लोगों ने सुना होगा पॉलीसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, 3 सेक्राइड होते हैं। तो जो इसमें होता है पॉलीसेक्राइड होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों सेकंड, क्योंकि इस तरह इतना छोटे छोटे वीडियो से सिलेबस जल्दी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ये सिलेबस भी थोड़ा ब्रॉड है, आप लोगों को मैं बिल्कुल तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आए जाए। इन मेरे पढ़ाने का मतलब ही नहीं कुछ निकलेगा दोस्तों। सेल वॉल, सेकंड क्या है? सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन मीन्स अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था एनिमल्स में भी पाया जाता है, प्लांट में भी पाया जाता है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को पीछे जो बताया था, डायग्राम बनाया था पौधे का जो डायग्राम बनाया था, इसके अंदर जो होती है एक लेयर होती है, एक ऊपर होती है। तो ऊपर वाले को मैंने अभी क्या बताया था आप लोगों को? सेल वॉल, कोशिका भित्ति। बट इसके अंदर एक इनर होता है, इनर पार्ट होता है, उसी को हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो प्लांट पादप कोशिकाओं में, जो प्लांट में है, एक प्लांट होता है, एक एनिमल, जंतु। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि प्लांट में
सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या पाया जाता है, सॉरी सेल वॉल होती है बाहर, सेल वॉल के अंदर क्या पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन। प्लांट में दोनों पाया जाता है, सेल वॉल प्लस सेल मेम्ब्रेन। बट कोशिका भित्ति प्लस कोशिका झिल्ली दोनों पाई जाती है। बट एनिमल जंतु में जो है ओनली सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, पौधे चल नहीं सकते, पौधे अस्थायी रहते हैं, एक जगह पड़े रहते हैं। पौधे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, वहाँ पे अस्थायी रहते हैं। इसी वजह से वहाँ उनको सेल वॉल दिया गया। बट जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स कहीं भी जा सकते हैं। इन लोगों का जो है बॉडी फ्लेक्सिबल होता है, बिल्कुल लचीला होता है। कहीं जा सकते हैं, कहीं कुछ कर सकते हैं, कहीं घूम सकते हैं, कहीं छाए बारिश होती है, कहीं छाए में जा सकते हैं। इसलिए यहाँ पे केवल सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। सेल वॉल जो है आउटर है, प्लांट में आउटर है, सेल मेम्ब्रेन इनर है। बट यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन एनिमल्स में आउटर पार्ट है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। मुझे लग रहा है वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा खींच रहा है, बट थोड़ा पेशेंस के साथ आप दोस्तों आप बने रहिए, धीरे धीरे मैं आगे ले चल रहा हूँ। दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग उसको कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। सेल, हम लोग सेल मेम्ब्रेन में बात कर रहे थे। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। वो दोस्तों किसका बना था, पॉलीसेकेराइड का बना था। ये वो सेलुलोज उसमें पाया जाता था। बट सेल मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड पाया जाता है। फास्फोलिपिड्स PO4 इसका फार्मूला होता है, फास्फोलिपिड। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल किसका बना होता है, सेलुलोज का। सेल मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड का। वैसा लिपिड्स बोलिए या आप लोग फैट सुने होंगे या वसा बोल सकते हैं। फास्फोलिपिड का बना होता है यह, जो जैसा कि मैंने बताया अभी, ये दोनों में पाया जाता है। इट रेगुलेट टू मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड टू आउटसाइड एंड आउटसाइड टू इनसाइड। यह जो भी छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे हम लोग अब बीमार हो जाते हैं तो वो वायरस होते हैं, जो भी उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं, वो अंदर जाने या अंदर से कोई भी बैक्टीरिया को बाहर आने में रोकता है। किसका, कौन रोकता है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। जो एनिमल्स में है, एनिमल्स में ओनली आउटर पार्ट है, बट प्लांट में इनर पार्ट है। आउटर पार्ट क्या है फ्रेंड, वहाँ पे आउटर पार्ट में आपका सेल वॉल है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। दोस्तों मैं वीडियो को यहीं पे रोकना चाहता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। दोस्तों आप लोग, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटा को बजाना ना भूलिएगा, जिससे आपको अप टू डेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों
लाइक कीजिएगा, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं भी कैसा पढ़ा रहा हूँ। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कोई भी डाउट हो, एनी प्रॉब्लम, कुछ भी हो, अगर मुझसे कुछ कहना है या मेरे अंदर कुछ कमी दिख रही है कि सर नहीं सर ऐसे हो रहा है, तो आप बेहिचक उसको कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, यहीं पे मैं आज ब्रेक करता हूँ, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।